आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है। वैक्सीन, कई देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। हिंदुस्तान में वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब फतेह बिल्कुल करीब थी, ऐसे में ही परेशानी नए स्ट्रेन ने बढ़ा दी है। पहले ब्रिटेन, फिर साउथ अफ्रीका और उसके बाद 6 और देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने से मानो सनसनी मच गई है। तो वहीं ब्रिटेन से भारत लौट कर आए कुछ यात्रियों की जांच हुई, जिससे साफ हुआ कि भारत में भी कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आ सकता है। अब ये नया स्ट्रेन बाकी देशों के स्ट्रेन जैसा ही है या फिर उनसे अलग है, यह भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात की जांच में लगे हैं, कोरोना वायरस के इस म्यूटेशन को कैसे रोका जाए और कोरोना वायरस को कैसे जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में खुशी की बात यह है कि भारत में कोरोना के मामले घटे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महीने में तीसरी बार भारत में 20,000 से कम केस आए हैं। तो आज इस पर चर्चा भी होगी। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर्स जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि भारत में कोरोना पर क्या हमने फतेह हासिल कर ली है, जबकि वैक्सीन भी नजदीक है। इस वायरस के नए स्ट्रेन से कैसे लड़ा जाए, कैसे उसे हराया जाए, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, केरल में कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा सामने आया है। केरल के कोझिकोड में कोरोना के स्ट्रेन में बदलाव देखा गया है। स्ट्रेन में आए बदलाव पर एक्सपर्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ये जानने समझने की कोशिश है कि ये स्ट्रेन आखिर कैसा है। अब पूरे केरल में सर्वे कराने की तैयारी भी लगातार बात सामने आ रही है। केरल का नया स्ट्रेन यूके के स्ट्रेन जैसा नहीं है, ये एक फिक्र वाली बात है और यही रिसर्च का विषय भी है। जिन बाकी देशों का जिक्र मैंने किया, ब्रिटेन के साथ जो बाकी देश हैं जहां पर नए स्ट्रेन को देखा जा रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, वो नया स्ट्रेन केरल के नए स्ट्रेन जैसा नहीं है, बल्कि उससे अलग है। ऐसे में वैज्ञानिकों की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार रिसर्च कर रही है कि स्ट्रेन में ये जो नयापन देखा जा रहा है, क्या ये म्यूटेशन है, क्या ये कोरोना ही बार बार रूप बदल रहा है। क्योंकि यूके के स्ट्रेन जैसा केरल का ये नया स्ट्रेन नहीं है, लेकिन केरल में नए स्ट्रेन के सामने आने से खतरा भी बढ़ गया है और अब स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, नए स्ट्रेन की वजह से पश्चिम एशिया में नियम और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। इराक ने इंग्लैंड की यात्रा पर पाबंदी लगा दी है ताकि केसेस ना बढ़ें। टर्की आने वाले विदेशियों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना पूरी दुनिया में एक एक देश करके फैला, एक एक केस करके फिर वो लाखों और करोड़ों केस हो गए। ऐसे में तमाम देश पहले से ही अलर्ट पर रहना चाहते हैं ताकि कोरोना के नए स्ट्रेन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाया जा सके। ऐसे में सख्त नियम लागू हैं, कई जगह नाइट कर्फ्यू है, कई जगह लॉकडाउन आंशिक तौर पर लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल यही कि क्या लॉकडाउन इस नए स्ट्रेन को फैलने से रोक पाएगा, क्योंकि एहतियात यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, सहयोग सभी का जरूरी है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से भारत में टेंशन कैसे बढ़ गई है और कैसे भारत को सोचने समझने की जरूरत इस नए स्ट्रेन के दौरान होगी। ब्रिटेन से महाराष्ट्र आए 16 यात्री जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्रिटेन से ही केरल लौटे हैं 8 यात्री, वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, क्योंकि लगातार भारत सरकार की तरफ से भी जांच की जा रही है और ये मामले बढ़ने से रोके जा रहे हैं। अब केरल जो लौटे 8 यात्री वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली आने वाले 2 और यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटेन से इंदौर आने वाले 2 और यात्री कोरोना पॉजिटिव, और इसी तरह से ब्रिटेन से मेरठ लौटे यात्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटीन तो कर दिया गया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि क्या ये कोरोना नया स्ट्रेन के साथ सामने आया है, क्योंकि ब्रिटेन से लौटे हुए ये तमाम यात्री हैं। अब आपके लिए जानना जरूरी है, चूंकि बार बार ब्रिटेन का जिक्र हो रहा है, यहीं से नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है। कहां कहां मिला है नया स्ट्रेन, ये आप जान लीजिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ब्रिटेन से बढ़ता चला गया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और फिर भारत, यानी कि केरल में वो जो नए केस सामने आए हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया। हालांकि ये बात अलग है कि ब्रिटेन और बाकी देशों के जैसे नए स्ट्रेन सामने आए हैं, वैसा ये केरल वाला स्ट्रेन नहीं है। इसी पर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन, ये नया रूप कोरोना का क्या अगला रूप है।
इसके लिए भी लगातार रिसर्च टीम काम कर रही है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि नए रूप में अगर ये स्ट्रेन सामने आ रहा है तो कैसे ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, और कैसे अब हिंदुस्तान की तैयारी है, कैसे भारत सरकार तैयारी कर रही है। आपको ये जानना चाहिए कि हर जीवित प्राणी की तरह ही वायरस में भी कई बदलाव होते रहते हैं, जो कि हम कोरोना में देख रहे हैं, लगातार रूप बदल रहा है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस में अमीनो एसिड्स के खास सीक्वेंस से बनते हैं। आप समझ लीजिए जैसे एक दीवार, तो उसमें लगने वाली ईंटें अमीनो एसिड्स हैं। कोरोना वायरस में 30,000 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर की पोजीशन बदलते ही वायरस का आकार और रूप भी बदल जाता है। ये वायरस 75% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। मतलब जो पुराना कोरोना का रूप था उसी से दुनिया त्रस्त थी, और अब ये जो नया स्ट्रेन, नया वायरस का रूप सामने आया है, ये 75% और तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को डरा भी रहा है। इसीलिए व्यवस्था और ज्यादा टाइट कर दी गई है। जैसे हमने कहा, बाहरी देशों में कई सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। भारत सरकार भी कह रही है कि तैयारी पूरी है। भारत में होगी कोरोना की हार। 20,000 से कम केस एक महीने में तीसरी बार। हिंदुस्तान में जब नजदीक है फतह, तभी आया नया खतरा। भारत में पूरी दुनिया से मिला अलग कोरोना केस। बहरूपिया महामारी, खतरा है बहुत भारी। कैसे कंट्रोल होगा कोरोना का नया अवतार? नए साल में नए कोरोना से सावधान। हिंदुस्तान में नए स्ट्रेन का खतरा। और जब वैक्सीन के हम बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में नया स्ट्रेन कैसे खतरनाक है, क्या एहतियात बरतने चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ हैं, पूर्व अध्यक्ष आईएमए, डॉक्टर संदीप मिश्रा सीनियर कंसल्टेंट हैं एम्स से, और डॉक्टर राजीव सेठ वैक्सीन एक्सपर्ट और सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, डॉक्टर राजीव, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, चूंकि वैक्सीन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है और अब तो किसी भी वक्त हिंदुस्तान में वैक्सीन आ जाएगी, वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे में ये जो नया स्ट्रेन है ये भी सभी की जुबान पर है। कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि कह रहे हैं 75% ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है। वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, उनकी जीनोमिक स्टडीज हुई, उन्होंने करीब 1.5 लाख लोगों की स्टडी करी और 1100 लोगों को इस तरह का स्ट्रेन पाया गया। और हम लोग इसके लिए तैयार हैं और हमारी गवर्नमेंट भी सीक्वेंसिंग कर रही है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग की आज 6 लैब्स हैं और नेशनल जो कम्युनिकेबल डिजीज एक्सपर्ट्स हैं। अभी तक ये पता नहीं है कि इंडिया में ये स्ट्रेन है या नहीं, लेकिन इसके बारे में दहशत फैलानी नहीं चाहिए। हम लोगों को अभी इसका पूरा एविडेंस नहीं है हम लोगों के पास कि ये कितने प्रिवेलेंट है, कितने लोग पॉजिटिव हैं, जबकि टेस्ट हो रहा है। सो मेरा मानना यह है कि थियोरेटिकली तो कहा गया है कि मोर इन्फेक्शियस होगा, आप ठीक कह रही हैं, और ये सुपर स्प्रेडर भी बन सकता है, लेकिन इसको अभी इस समय ना कहें तो अच्छा है, क्योंकि लोग वैसे ही परेशान है कोरोना से। और दूसरा, जो वैक्सीन बन चुका है वो कोरोना स्टैंडर्ड कोरोना वैक्सीन जो बना है, ये मानना है कि जो इसकी स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशंस हुई हैं उसमें भी ये वो काम करेगा, लेकिन अगर नहीं काम करता तो उस वैक्सीन को थोड़ा सा ट्विक करके ठीक बनाया जा सकता है, वो समय बताएगा। सो आई थिंक हमें एक स्टेप धीरे धीरे लेने चाहिए, और ये जरूर मानना है कि हमें जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट ले रही है, फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, जो यूके से लोग आए उनकी सबकी टेस्टिंग हो रही है, उनको आइसोलेशन क्वारंटीन में रखा जा रहा है, ये सारी चीजें, और जो स्टैंडर्ड कोरोना की जो स्ट्रेटजी है, जिससे कि आप सेफ डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क,
ये तो बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीन आ भी गई तो उसे टाइम लगेगा। 30 to 40% अगर पॉपुलेशन हमारी वैक्सीन से कवर होगी तभी हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आएगी और तभी शायद ये कोविड पैंडेमिक खत्म होगा। लेकिन उस बीच में बहुत रास्ता अभी हमें तय करना है, तो हमें धीरे धीरे कदम उठाने चाहिए। धीरे धीरे कदम उठाने होंगे और एहतियात बहुत ज्यादा बरतने होंगे। ये लगातार भारत सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है और डॉक्टर्स भी हमें लगातार गाइड भी कर रहे हैं और हम भी दर्शकों से यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम जब शुरू भी हो जाएगा तो भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन रखना है। यही आपका असली वैक्सीन है और यही आपको कोरोना से बचाएगी। लेकिन डॉक्टर संदीप मिश्रा, जिस तरीके से ब्रिटेन से और बाकी देशों से यात्री लौट रहे हैं, उनका टेस्ट भी हो रहा है, उन्हें क्वारंटीन भी किया जा रहा है, अब कई पॉजिटिव केस भी सामने आए हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि नया स्ट्रेन उनके कोरोना में है या नहीं, लेकिन केरल में अभी जो खबर आई है, केरल में पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनमें नया स्ट्रेन देखा गया, लेकिन ये ब्रिटेन वाले स्ट्रेन जैसा नहीं, अलग है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या कोरोना लगातार रूप बदल रहा है? लगातार म्यूटेशन के जरिए नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं? हाँ, कोरोना आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस के साथ तो ये पता ही है बात की ये म्यूटेशन होता है, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब वो अपना वापस कॉपी बनाता है उसमें थोड़े से कुछ एरर्स आ जाते हैं, थोड़ा चेंज हो जाता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और 2 म्यूटेशन हर मंथ होते ही हैं। अब जो वायरस हमारे पास ब्रिटेन से आया है वो जरूरी नहीं है कि वही, बल्कि ये तो पता ही लग गया है कि जो न्यू स्ट्रेन ब्रिटेन वाला है वो वाला वायरस नहीं है। इसमें हो सकता है कोई और म्यूटेशन हो। वो म्यूटेशन जो है अभी तो यही उम्मीद है होनी चाहिए कि उससे कुछ ना हो। ज्यादातर तो म्यूटेशन न्यूट्रल ही होते हैं। कुछ म्यूटेशंस ट्रांसमिशन बढ़ाते हैं, कुछ म्यूटेशंस डिजीज पैथोजेनेसिटी बढ़ाते हैं। हमको यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये म्यूटेशन जो है वो न्यूट्रल होगा। डॉक्टर अग्रवाल, अब कोरोना से तो पहले ही दहशत है देश भर में, दुनिया भर में, ऐसे में नए स्ट्रेन को लेकर आप समझिए कि घर में बैठे जो बाहर जाते भी नहीं है, वो बुजुर्ग, वो हाउसवाइफ्स, छोटे छोटे बच्चे इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि नया स्ट्रेन और ज्यादा खतरनाक है। कोरोना को लेकर एक डर की स्थिति लोगों में आ गई है। अब ऐसे में जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए एहतियात आप क्या बताएंगे? और जैसे डॉक्टर बता भी रहे थे कि ये जो नई वैक्सीन है, अगर ये नए स्ट्रेन में काम नहीं भी करती है तो उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली करके उसे अपग्रेड करके वैक्सीन को नए स्ट्रेन के लिए तैयार किया भी जा सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वैसे जो चांस यही है कि जो वैक्सीन होगी वो नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी एक्ट करेगी, क्योंकि जैसा हमने पहले भी डिस्कस करा कि जो वैक्सीन बन रही है, जो mRNA वैक्सीन भी है, वो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है और उस प्रोटीन में तो मोर देन 1000 एमिनो एसिड्स होते हैं। एक आध में म्यूटेशन हो भी गया तो वो ओवरऑल तो काम करनी चाहिए वैक्सीन। और जो बाकी वैक्सीन हैं जो इंडिया में जो बन रही हैं, जैसे कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन तो सारे वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। और कोविशील्ड भी जो है वो भी पूरे वायरस के अगेंस्ट होगी। तो ये तो मतलब इसे हम ठीक उसी तरीके से देखें कि जो पहले से दवाइयां मौजूद हैं बहुत नॉर्मल सी बीमारियों के लिए, मतलब सर्दी जुकाम के लिए अलग अलग दवाइयां हैं, सर दर्द के लिए अलग हैं, बुखार के लिए अलग हैं, हमारे पास कई विकल्प हैं। इसी तरीके से कोरोना के लिए, वैक्सीन के लिए भी आगे आने वाले वक्त में विकल्प हमारे पास होंगे। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, अगर बड़ों के लिए वैक्सीन बन रही है तो हर घर में बच्चे भी होते हैं, बहुत कम घर होंगे ऐसे जहां बच्चे नहीं होते। बच्चों के लिहाज से ये कोरोना कितना बड़ा खतरा है और कितना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है आने वाले समय में बच्चों को सेफ सिक्योर रखना? सबसे पहला तो द वेरी फैक्ट बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं बना है। 16 साल का कम से कम 16 साल से कम के बच्चों में वैक्सीन ना अवेलेबल है, ना 1 साल तक अवेलेबल होगा। और उसके ऊपर में ट्रायल्स 10 साल के ऊपर के बच्चों में हो रहे हैं। इसका मतलब है, सबको मालूम है कि बच्चों में आज की डेट में इन्फेक्शन कम होता है, कम कंटेजियस होते हैं, कम सीरियस होता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो बच्चों में होती है वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है, उसको हम नॉर्मल कोरोना से जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज की डेट में, जैसे कल मैं रात को मेरे एक प्रोग्राम में आई वाज इंटरव्यूइंग नेपाल के लोगों को कि आप कैसे प्लान कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 25% लोग बच्चे हैं, वैसे ही भारत का लेके चलो तो भारत में 25% लोग, भारत में भी बच्चे हैं, बच्चों को आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। बाकी के अंदर में 30, 40, 50% लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है।
अगर आप 20% लोगों को वैक्सीन लगा लेते हो तो 24 मार्च तक हमारे वर्षगांठ इसकी जो लॉकडाउन की वर्षगांठ से पहले आप भारत में कंट्रोल कर सकते हो ना। इमेजिन जो लोगों में डर बैठ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हो। जब भी कोई म्यूटेशन आता है तो सबसे पहले पूछते हो कि म्यूटेशन कहाँ आया, कौन से जीन में आया, एस प्रोटीन के जीन में आया कि नॉन एस जीन के प्रोटीन में आया। अगर वो नॉन स्पाइक प्रोटीन के जीन में म्यूटेशन आया तो आप बोलते हो कुछ नहीं करना, अभी छोड़ दो, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो जीन्स हैं उसमें 16 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, या एनवेलप है, या मेम्ब्री है, या न्यूक्लियक प्रोसेस है। जब स्पाइक में आया तो आप बोलते हो S1 है कि S2 में आया। S2 में आया तो हम छोड़ देते हैं। S2 का जो स्पाइक है जो नैरोबी में आया है वो S2 में आया। S1 S2 के क्लीवेज के अंदर में वहां पे उसका जो वहां पे वो आया है, हम छोड़ देते हैं। अब S1 में आया तो आप बोलते हो RBD में आया कि नॉन RBD में आया। RBD इज रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। जब RBD में नॉन RBD में आता है तो आप बोलते हो बहुत ज्यादा चिंता नहीं, जैसे D614G नॉन RBD में, RBD में 70 अमाइनो एसिड होते हैं, उसके बाहर जाके आया तो 614G जो इस वक्त में फैला हुआ है उसमें दो चीजें हुई। वो वायरस जल्दी फैला क्योंकि उसने बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग कर रही है, लेकिन साथ में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी से वो जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए उसकी मोर्टेलिटी कम हो गई। अभी के जो 2 वायरसेस इंग्लैंड में आ रहे हैं और जो एक वायरस पहले डेनमार्क में आया था क्लस्टर 5 में, उसमें 69-70 डिलीशन आई और वो आया और वो अपने आप से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में नहीं रहा, वो मर गया। तो इस वक्त में 2 वायरस चल रहे हैं, एक यूके में, एक साउथ अफ्रीका में। यूके वाले के अंदर में 23 म्यूटेशन है, जिसमें डेनमार्क का 69-70 का डिलीशन भी है। उसके अलावा 501 नंबर पे वहां पे एक अमाइनो एसिड चेंज हो गया और 501 RBD में है लेकिन RBM में नहीं है। RBD वो हिस्सा है जो मेरे ACE2 रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ेगा, और RBD का RBM रिसेप्टर बाइंडिंग मोइटी वो हिस्सा है जो जाके चिपकेगा। सो जो यूके का वायरस है वो RBM में नहीं है, इसलिए कंपैरेटिवली कम कंटेजियस है। जो साउथ अफ्रीका वाले 3 म्यूटेशंस आए हैं उसमें एक RBM में है, 2 RBD में है। तो साउथ अफ्रीका वाला थ्योरेटिकली यूके वाले से ज्यादा कंटेजियस है। इसलिए अगर आप साउथ अफ्रीका का डाटा देखें, आज की डेट में 90 to 95% लोगों को वो वायरस फैल चुका है। डाटा से स्पेन, अगर हम कोरोना की देख रहे हैं तो इसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे लगातार हमारा पैनल भी कह रहा है कि अपनी सिक्योरिटी आपके अपने खुद के हाथ में है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आपको जरूर रखनी है, हाइजीन का ख्याल रखना है। लेकिन डॉक्टर राजीव, जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल भी बात कर रहे थे बच्चों की जनसंख्या की, सपोज अगर घर में बड़ों को वैक्सीन लगा दी गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे सेफ हो जाएंगे, ये हम समझें क्या? कि ऐसा जैसे डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे थे, बच्चों में अबाउट 7 to 8% इन्फेक्शन होते हैं। ज्यादातर 70% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें डिजीज हुआ। तो अभी जो प्लानिंग हो रही है गवर्नमेंट की, वो एक तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, और जो भी फ्रंटलाइन स्टाफ हैं मल्टीडिसिप्लिनरी जो उनके लिए हो रही है, सीनियर सिटीजन्स के लिए हो रही है, और एडल्ट्स जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, सीवियर इन्फेक्शंस हैं, कैंसर है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, उनके लिए हो रही है। और जैसे उन्होंने कहा 15 साल से ऊपर के बच्चे, बच्चे तो होते हैं 18 साल से नीचे, तो सारे बच्चों के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। अब उनके लिए, क्योंकि वो जो डिजीज उनको होता है वो बड़ा माइल्डर किस्म का है, तो सीनियर सिटीजन्स को, और जैसे मैंने आपको पहले बताया अबाउट 30 to 50% अगर प्रोटेक्शन आएगा हमारी कम्युनिटीज में, हमारे सारी उसमें, तो हम इस कोविड पेंडेमिक से ओवरकम कर लेंगे। तो बच्चों में जो छोटे बच्चों हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। यस, उनके बारे में अभी तक जो भी हमें नॉलेज है बड़े ही माइल्ड, आई एम ए पीडियाट्रिशियन सो आई सी चिल्ड्रन, बहुत ही कम केसेस। मैंने तो सिर्फ जैसे इन्होंने बताया मल्टी
सिस्टम डिजीज तो बहुत ही रेयर टाइप ऑफ एक प्रेजेंटेशन है और उसे हमें कोविड से नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चों में जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है जिसमें आईसीयू में रखा जाता है, प्रीडोमिनेंटली बच्चे ठीक रहते हैं। 70% ऑफ द चिल्ड्रन आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको पता ही नहीं चलता है। तो आप इस समय हम फोकस करेंगे बड़े लोगों में, जैसे मैं बताया, और इससे हमारे अगर वो लोग इम्यून रहेंगे तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कोविड से छुटकारा और जो लगातार हमारे एक्सपर्ट कह भी रहे हैं, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है, हाइजीन का ख्याल रखिए अपने और अपने परिवार का। नए स्ट्रेन से डरना घबराना नहीं है, वैक्सीन आने ही वाली है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी आपके खुद के हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर राजीव सेठ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए स्ट्रेन से घबराना नहीं है, मिलकर अगर हम लड़ेंगे तो कोरोना हार